तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन एकेडमी के अंदर में। तो दोस्तों, हमारा जीरो टू हीरो कोर्स चल रहा था, उसमें हम एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। आपको बताने वाले हैं हम क्वांटिटी कैलकुलेशन, यानी कि आप कोई भी काम करवाते हैं, यानी कंक्रीट का काम करवाते हैं, तो कितना आपको कंक्रीट लगने वाला है उसकी कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसको भी कैलकुलेशन निकालते नहीं आती है या जिसको भी कोई भी चीज़ में डाउट आता है तो वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताता हूँ क्या करने वाले हैं। क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर M20 कंक्रीट, यानी M20 जो ग्रेड का कंक्रीट होगा उसके लिए हम क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे। किसके लिए, कितने के लिए? तो 1 मीटर क्यूब के लिए। आपने कहीं सुना होगा 1 एम क्यूब कंक्रीट के लिए ही हम कैलकुलेशन करते हैं। हर चीज 1 के लिए निकाल लेते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि मान लो कि आपकी साइड पर 10 लग रहा है, 20 लग रहा है, तो 20 से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा जितनी क्वांटिटी आपकी लगने वाली है। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है पहले वो समझाता हूं। तो 1 मीटर क्यूब मतलब कि एक ये बॉक्स मान लो, ये एक बॉक्स है, तो इसकी साइज है यहां पर 1 मीटर, हाइट भी है यहां पर इस बॉक्स की 1 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो भी है 1 मीटर। तो इसे बोलेंगे 1 मीटर क्यूब, यानी 1 बाय 1 बाय 1 के बक्से को भरने में, क्यूब को भरने में जितना सामान लगेगा उसी जितना वॉल्यूम में कंज्यूम करेगा उसी वॉल्यूम को बोलेंगे 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, आया समझ में? अब बात करते हैं कि M20 क्या होता है। M20 क्या होता है? M का मतलब होता है दोस्तों मिक्स, और 20 होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि 28 दिन के टेस्ट के बाद निकल के आती है। ये आपको सबको पता होगा। इसका रेशो भी किसी को पता नहीं होगा, अगर भूल गए हैं, दिमाग से उतर गया है तो वो बता देते हैं। इसका रेशो होता है दोस्तों 1, 1.5 और 3। ये इसका रेशो होता है दोस्तों। ठीक है, 1, 1.5, 3 क्या होता है? कंक्रीट का रेशो होता है किस ग्रेड के लिए? M20 ग्रेड के लिए। ठीक है, अब आइए जल्दी से इसे रफ कर लेते हैं और जल्दी से आप समझते हैं। हाँ, तो भैया लोग जल्दी से देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब के लिए कैसे कैलकुलेशन होगा, क्या होगा, समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा M20, निकालना किसके लिए है? M20 के ग्रेड के लिए। इसका रेशो होता है 1:1.5:3। इनको जब मैं सम करूंगा, इनका रेशो का मैं प्लस करूंगा, तो टोटल मेरे पास आएगा कितना? 1 and 1 2 and 3 5 and 0.5 इनको 5.5 आ जाएगा निकल के। ठीक है, 5.5 आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपका एक ब्रह्मास्त्र आपको साथ में रखना है। ब्रह्मास्त्र क्या है आपका मेरे भैया? ये रहा आपका ब्रह्मास्त्र, यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर को आपको साथ में रखना है। ठीक है, इसी से सारी कैलकुलेशन होगी, है ना। नॉर्मल कैलकुलेटर से बार बार आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब करना पड़ेगा, तो इससे एक ही बारी में सब कुछ हो जाता है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? 5.5 मेरी क्वांटिटी आ गई। सबसे पहले 1, 1.5, 3 में ये पता करना होगा कि ये 1 क्या है, 1.5 क्या है, 3 क्या है। तो यहाँ पर रेशो में 1 रेशो जिसका है वो है सीमेंट, 1.5 है वो है सैंड, और 3 है वो है क्या है? एग्रीगेट। क्या है? एग्रीगेट है दोस्तों। अब मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं किसके लिए? सीमेंट के लिए। तो उसके पहले आपको क्या है कि कैलकुलेटर यूज करना ही है। कैलकुलेटर हाथ में ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं
कि जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो 1.4 टाइम्स होता है वेट वॉल्यूम के, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, जो वेट वॉल्यूम होता है, मतलब जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो 1.4 टाइम्स होता है वेट वॉल्यूम के, सही बोला है। तो ड्राई वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी क्वांटिटी निकल के आती है दोस्तों, जो साइड मतलब जो हमने कैलकुलेशन करेंगे इससे जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो वेट कंक्रीट के लिए निकल के आएगी, गीले कंक्रीट के लिए निकल के आएगी। अल्टीमेटली हमको चाहिए भी गीला कंक्रीट ही होता है, तो वेट कंक्रीट की कैलकुलेशन निकल के आएगी। बट हमें क्या चाहिए कि हमको निकालना है कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा। तो दोस्तों सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सब सूखा सूखा आएगा, सीमेंट गीली सीमेंट तो नहीं आएगी, रेती भी जो हमारे साइड पर आएगी वो भी गीली रेत नहीं आएगी, उसके बाद जो एग्रीगेट होंगे वो गीले नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 1.54, जिससे कि जो वेट वॉल्यूम है वो ड्राई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, जो भी मैं कैलकुलेशन होगा उसमें मैं 1.54 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस यही करना है मुझे। देखो सीमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए करना पड़ेगा 1, 1.5, 3 में से एक सीमेंट है, टोटल कितना हो गया 5.5, तो 1 डिवाइडेड बाय 5.5 ये करूंगा तो मेरा सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा कितना वॉल्यूम है, बट इसमें मैं करूंगा 1.54 का मल्टीप्लाई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 1.54, 0.28 मेरा यहाँ पे निकल के आया क्या, सीमेंट के लिए वॉल्यूम, कि मेरा 0.28 क्या लगने वाला है मेरे भैया, क्या लगने वाला है, सीमेंट लगने वाला है। पर मुझे क्या करना है कि भैया मेरी सीमेंट काय में आती है, मेरी सीमेंट तो किलो में आती है, तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बचपन मतलब फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, सीमेंट की डेंसिटी 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो वही होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सीमेंट की मेरी क्या होती है मेरे भैया लोग, डेंसिटी होती है। क्या करेंगे, वेट निकालना है, W इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1440, 403.2 मेरा यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन निकल के आया है 403.2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो गया, किलोग्राम में आ गया। इतनी मेरे को सीमेंट लगनी है, मेरे को मालूम पड़ गया 1 मीटर क्यूब अगर कंक्रीटिंग करनी है M20 की तो इतने किलो सीमेंट लगनी है। एक और बात निकल के आती है कि भैया मुझे नंबर ऑफ बैग्स में बता दो कि सीमेंट कितनी आएगी, नंबर ऑफ बैग्स में बता दो कि सीमेंट कितनी आएगी। देखो एक बैग के अंदर 50 किलो होता है, तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे कि अगर एक बैग में 50 किलो होता है तो 403 किलो कितने बैग में आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया किससे, 50 से, क्योंकि 50 किलो सीमेंट हमारी एक बोरे में या एक बैग में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 8.064 आ रहा है, यानी अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा कि बैग्स कितने हो जाएंगे, नंबर अप्रॉक्सीमेटली 8 बैग्स यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है, किस चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीमेंट के लिए, कि M20 कंक्रीट के लिए 1 मीटर क्यूब अगर कंक्रीट करना है तो मेरे 8 बैग सीमेंट मेरे को लगेगी। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। ऐसे ही करके आप निकाल सकते हो सैंड का और निकाल सकते हो एग्रीगेट का, जो कि हम अभी निकालने वाले हैं। तो बात करते हैं सैंड की। तो मेरे भैया लोग
सैंड की क्वांटिटी कितनी है, 1.5 है, तो क्या करूंगा मैं, 1.5 डिवाइड कर दूंगा 5.5 से और मल्टीप्लाई मेरे को करना पड़ेगा 1.54 से। क्या आ जाएगा मेरा यहां पर, .42 मेरी क्या आ जाएगी मेरे भाई, सैंड आ जाएगी। इतना वॉल्यूम मेरा क्या आ गया, सैंड का आ गया। अब लोगों को ये डाउट होता है कि लोगों को सीमेंट की डेंसिटी तो आसानी से पता होती है, ओपीसी सीमेंट के लिए हम निकालते हैं तो सीमेंट की डेंसिटी वही 1440 आ जाती है। तो सैंड के लिए लोगों को डाउट होता है कि सैंड का अलग अलग फेजेस में वॉल्यूम अलग अलग होता है। जैसे कि अगर गीली सैंड है तो क्या होगा कि उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ा देंगे। अगर ड्राई सैंड होगी तो क्या होगा, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। तो हम कैलकुलेशन के लिए सैंड की डेंसिटी लेते हैं 1600। आप सीधे सीधे 1600 लिखिए कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास साइड पे सैंड आती है, सूखी सैंड आती है, ठीक है। उसकी रेंज होती है, आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं कि सीमेंट मतलब सैंड की डेंसिटी की रेंज कितनी होती है। तो सैंड के लिए हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं 1600, तो आप भी कैलकुलेशन के लिए 1600 ही यूज़ करेंगे डेंसिटी को। तो यहाँ पर मैं डेंसिटी लिख देता हूँ सैंड के लिए कि मेरी सैंड के लिए डेंसिटी आ गई 1600 डेंसिटी मेरी सैंड के लिए आ गई। वो भी काय में आती है, केजी पर मीटर क्यूब में ही आती है, और आपको इसी में लेके आना है केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसा अपने सीमेंट के लिए किया वैसा ही हम सैंड के लिए कर देंगे। तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 0.42, तो मेरी 672 किलो क्या आ जाएगी, 672 केजीज सैंड आ जाएगी। अब सैंड तो कोई बैग में नहीं आती है, सैंड किलो से भी आती है दोस्तों, सैंड मीटर क्यूब से भी आती है, ठीक है। तो आप जैसे भी बुलवाना चाहें वैसे बुलवा सकते हैं, बट सैंड मेरी 672 किलो सैंड यहाँ पर इस M20 के एक ग्रेड के लिए अगर आप कंक्रीटिंग करोगे तो 672 किलो सैंड लगेगी 1 मीटर क्यूब के लिए। 1 मीटर क्यूब के लिए 672 किलो मेरी क्या लगने वाली है, सैंड। तो ये कैलकुलेशन पूरा हो गया, किसके लिए, सैंड के लिए कैलकुलेशन क्या हो गया मेरा, पूरा हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या यूज़ होती है, क्या सीमेंट और सैंड यूज़ करेंगे, नहीं, सीमेंट और सैंड यूज़ करेंगे तो मोटार बन जाएगा, कंक्रीट नहीं बनेगा। कंक्रीट में क्या डलता है, एग्रीगेट डलता है, तो एग्रीगेट की कैलकुलेशन भी भैया लोग कर लो, आ जाओ। तो पहले इसको अच्छे से इसको रफ कर लेते हैं, है ना। एग्रीगेट के लिए बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पर एग्रीगेट कितना है, 1 सैंड 1.5 सीमेंट, मतलब 1 सीमेंट 1.5 सैंड, तो 3 क्या हो गया मेरा, एग्रीगेट हो गया। तो वही चीज़ 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 5.5, ये मेरा वेट वॉल्यूम अगर ड्राई वॉल्यूम में करने के लिए 1.54 का अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। निकालते हैं 3 डिवाइडेड बाय 5.5 और मल्टीप्लाई बाय 1.54 और इक्वल्स, तो 0.84 यानी 84 समथिंग मेरी सीमेंट आ गई। मतलब क्या आ गई, एग्रीगेट आ गया, ठीक है। 84 समथिंग मतलब 0.84 मेरा क्या आ गया, एग्रीगेट के लिए आ गया, ठीक है। अब लोगों को क्या होता है कि सीमेंट की डेंसिटी पता होती है, ठीक है। आप लोगों को क्या होगा कि सीमेंट की डेंसिटी अच्छे से पता होगी, सीमेंट की डेंसिटी आप लोग को अच्छे से पता होगी, बट एग्रीगेट की डेंसिटी आप लोगों को पता नहीं होती है। एग्रीगेट की डेंसिटी में क्या यूज़ करूँगा, तो कैलकुलेशन के लिए जो मैं यूज़ करूँगा उसके लिए मैंने एक दिमाग में जब मैं सीख रहा था, जब मैंने क्या है एक ट्रिक अपनाई थी, तो वो भी ट्रिक आपको बता देता हूँ। ट्रिक मैंने ये अपनाई थी दोस्त कि मैंने क्या किया था कि सीमेंट की डेंसिटी में 10 और बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट की डेंसिटी आ जाएगी। एग्रीगेट की डेंसिटी के लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई थी, बता रहा हूँ।
सीमेंट की डेंसिटी में 10 और बढ़ा दो तो एग्रीगेट की डेंसिटी आ जाएगी, जो कि हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। एग्रीगेट की डेंसिटी भी अलग अलग साइज़ के लिए अलग अलग होती है, बट कैलकुलेशन में मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ सीमेंट की डेंसिटी में 10 बढ़ा दो वो यूज़ करेंगे। यानी एग्रीगेट के लिए आ जाएगी 1440 होती सीमेंट की, तो 1450 kg पर मीटर क्यूब। देखो डेंसिटी हर फेज में अलग अलग होती है, अगर साइज़ कम ज़्यादा होगा पत्थर का तो डेंसिटी में भी डिफरेंस होगा। कैलकुलेशन के लिए मैं इतना ले सकता हूँ, इतना मैं ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं कैलकुलेशन में इतनी डेंसिटी यूज़ करूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर वेट निकालेंगे, तो वेट क्या हो जाएगा 0.84 इंटू 1450। देखो वॉल्यूम पहले लिख दिया, डेंसिटी बाद में लिख दी, मल्टीप्लाई अल्टीमेटली होना, आंसर तो सेम आना ही है। वन टू 18 kg मेरा क्या आ जाएगा, एग्रीगेट आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1218 kgs। तो यहाँ पर हमारा एग्रीगेट का कैलकुलेशन होता है फिनिश। एग्रीगेट कितना यूज होगा हमारा 1218 किलो। ठीक है, हमारा एग्रीगेट यूज होने वाला है। तो मेरे भैया यहाँ पर सारी कैलकुलेशन खत्म हो गई है। क्या सही में सारी कैलकुलेशन खत्म हो गई? सीमेंट आ गया, सैंड आ गया, एग्रीगेट आ गया, और क्या चाहिए आपको? सब तो आ गया। भैया मिलाओगे कैसे इनको? इन सबको मिक्स करने के लिए आपको क्या चीज़ लगती है? क्या ऐसे ही दो तीनों को मिला दोगे ऐसे मिक्स हो जाएगा? नहीं, आपको क्या लगता है? पानी। तो पानी कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं। लिखते हैं यहां पर वाटर, तो देखो एज पर द IS कोड और एज पर द थंब रूल दोनों के हिसाब से यहां पर W/C का रेशियो होता है, कुछ वाटर सीमेंट रेशियो होता है जिसको बोलते हैं हम। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा ना, याद आ रहा है? W/C रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो निकालते थे कि सीमेंट के लिए कितना लगेगा। ठीक है, तो वो कितना लेते हैं दोस्तों? 0.5 लेते हैं M20 कंक्रीट के लिए। ये कहाँ से आया? अब ये पूछना मत कहाँ से आया, आखिरी बार बता रहा हूँ कैसे आया। ये IS कोड पढ़ो, उसमें भी लिखा होगा, और थंब रूल के हिसाब से लिखा होगा। थंब रूल की सीरीज आपकी चल रही है, उसमें मैं बता दूंगा ये कैसे आया। बट आपको एक बार IS कोड खुद से सर्च करना है उसमें कि वाटर सीमेंट रेशो कहाँ पर है, उसके बाद आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, वाटर सीमेंट रेशो इतना आ गया। अब अपन को निकालना है वाटर की क्वांटिटी, सीमेंट की क्वांटिटी तो अपने पास है। तो क्या करेंगे, देखो वाटर को यहीं रहने देंगे, सीमेंट को उठा करके इधर पहुँचा देते हैं। पहुँचा दे सीमेंट को उठा के इधर, सीमेंट को उठाकर हम इधर पहुँचा देंगे। तो क्या करेंगे हम देखते हैं, एक मिनट। तो दोस्तों मुझे सीमेंट निकालनी, मतलब सीमेंट तो निकली हुई है, वाटर निकालना है लीटर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा कि W को W ही रहने दो, 0.5 रहने दो, सीमेंट इधर पहुंचा दो। हमारी सीमेंट निकल के कितनी आई थी? M20 के लिए 1 मीटर क्यूब के लिए 403.5 समथिंग निकल के आई थी हमारी। क्या निकल के आई थी? 403.2 निकल के आई थी हमारी। क्या निकल के आई थी? सीमेंट निकल के आई थी। तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। दो सौ 1.6। तो पानी भी हमारा निकल के आ गया कितना कि 201 लीटर पानी हमारा लगने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया? सीमेंट निकाल लिया, फाइन सैंड निकाल ली, फिर एग्रीगेट निकाल लिया, फिर पानी भी निकाल लिया। तो बस हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है M20 कंक्रीट के लिए।
आपको जो जो लगता था M20 कंक्रीट के लिए वो हमने निकाल लिया। अब कभी आप साइट पर अगर एड मिक्सचर यूज़ करोगे तो वो आपके कोड के हिसाब से यूज़ करोगे या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करोगे, तो वो अलग चीज़ होती है, वो आपको अलग से पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हमने बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं M20 के लिए वो पूरा सीख लिया कि एक नॉमिनल मिक्स के लिए हमने कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है। इतना किलो सैंड आ जाएगा, इतना किलो सीमेंट, इतना किलो एग्रीगेट और इतना लीटर पानी हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।